Assalamualaikum. Hope you all are doing good. Today we learn कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो होता क्या है. हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वर्ड को यूज़ करके एक जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले बात है इंट्रो के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या. ये हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम है. इसको हम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड प्रिंट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवाते हैं, जो आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ये स्क्रीन पे भी जो आपके पास एक टेक्स्ट फॉर्म में ये चीज़ सारी आई है, इसको जो है हमने टाइपिंग किया हुआ है वर्ड में. ठीक है. तो हमारे पास ये एक क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि यूज़ होता है फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मतलब डिफरेंट बुक्स मैगजीन्स व भी जो हम लोग लिखते हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, जो हमारे रिसर्च वर्क होते हैं, जो भी हमारे प्रपोजल्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं वो उसके हम टाइपिंग वगैरह उसको करते हैं वर्ड पे. ठीक है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ड का इंटरफेस के वर्ड होता किस तरह का है. ये जो है इसका वाइट और ब्लू कलर का जो है डार्क ब्लू कलर का इसका इंटरफेस है. ये इसके कलर स्कीम है. अब स्क्रीन पे ये आपके सामने जो डिस्प्ले में है ये एक वर्ड है. वर्ड जो है किस तरह का इसका इंटरफेस है. ठीक है. अब इसके पास हमारे पास ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ क्या है. जैसे अब हम लोग स्टार्ट में देखिए तो ये देखिए हमारे पास ये जो आइकन्स बने हुए आ रहे हैं. ये अगर हम लोग देखें अब ये जो है क्विक एक्सेस टूल बार. अब ये क्विक एक्सेस क्यों है कि इससे हम लोग जो है अभी हम जब यूज़ करेंगे टूल्स को तो हम लोग हमें पता चलेगा कैसे ये क्विक एक्सेस है. हम लोग ये ऊपर जो आइकन है ये जैसे हमारे पास है, इसी से हम लोग जो यहीं से हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते हम इस पर क्लिक करेंगे आइकन पे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा. इसके साथ हमारी ये फाइल सा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी. और ये गोल सा है अंडो रूडो, इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारा फाइल जो है वो उसके जो अकॉर्डिंग जो भी एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा. अब हमारे पास ये जो फाइल का मेन्यू है इसको फाइल मेन्यू बोलते हैं. इसको क्लिक करते हैं हमारे पास फाइल जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस डिस्प्ले में आ जाते हैं. उसके बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वर्ड, इसको टाइटल बार बोलते हैं. उसके बाद ये जो ग्रुप्स आ रहा है इसमें हम लोग देखते हैं कि पैराग्राफ को हमने किस तरह लिखना है, लेफ़्ट राइट जस्टिफाई जिस तरह से भी करना है ना वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो इसमें आते हैं. ठीक है. उसके अलावा ये हमारे साइड पर ये फाइंड, प्लेस, सेलेक्ट, ये सारे डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं. उसके बाद हमारा पेज 1 ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं. ये हमारा स्टेटस बताता है डॉक्यूमेंट के बारे में कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो है वो कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, क्या चीज़ है, कितने सेक्शन है. ठीक है. उसके अलावा ये साइड पे ये जो व्यू टूल बार है ये हमें बताता है कि हमने डॉक्यूमेंट को व्यू कैसे करना है. उसको बुक रीडिंग के फॉर्म में व्यू करना है कि सिंगल पेज आए, स्क्रीन पे 2 पेज आए, एक बुक की फॉर्म में आए, तो वो सब कुछ हम इससे व्यू टूल बार से करेंगे. उसके बाद ये जूम है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना है, जूम इन आउट, वो सब कुछ इससे हम लोग सेट कर सकते हैं. ठीक है. ये तो हमारा हो गया वर्ड का इंट्रो. उसके अलावा हमारे पास अब ये हमारे पास वर्ड है. अब नहीं अगर हमने कोई भी ये सबसे पहले आप लोगों ने इसको यहाँ से टाइप करके इसको इंस्टॉल करके आपने इसको ओपन कर लेना है. उसके बाद ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलेंगे. यहाँ से हमारी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट होगी. जहाँ कहीं पे भी ये ब्लिंक करेगा वहीं से हमारी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट होगी. अगर आप पैराग्राफ कहीं पे लिख रहे हैं और कहीं दरमियान में आपने टाइपिंग करनी है तो आप इस कर्सर को दरमियान में लेके जाएंगे. अभी दरमियान में ब्लिंक कर रहा है ना तो मैं कुछ भी लिखूँगी तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि मेरा कर्सर जो है ब्लिंक सेंटर में कर रहा है. डेट्स वाई. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमारे पास अगर हम ऑप्शंस देख लें, ये हमारे पास होम का ऑप्शन है, ये हमारे पास फाइल का ऑप्शन है. अब इस फाइल पे जैसे मैं अभी बात कर रही थी इंट्रो में मेन्यू आ जाएगा, वैसे हमारे पास फाइल पे क्लिक करेंगे सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, ये इन्फो, रिसेंट, ये हमारा फाइल का मेन्यू शो हो गया. ठीक है. सबसे पहले हम पास अगर देखें हम लोग फाइल सेव में हम डॉक्यूमेंट जब पहली दफ़ा क्रिएट करते हैं ना तो ये एक लोकेशन मांगता है. उस लोकेशन कहता है जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है ना, इसको मैं सेव करना चाहती हूँ कि इसको आपने कहाँ पे रखना है. मैं इसको सेव करूँगी तो मुझसे पूछेगा कि आपने किस लोकेशन पे जो है इसको सेव करना है. मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेती हूँ और इसका नाम मैं डॉक्यूमेंट 1 नीचे नहीं देती हूँ, ये गिरा है. ठीक है. उसके बाद हमने इसको सेव कर लिया. अब सेव और सेव एज़ में क्या डिफरेंट है. अब मैं जो कुछ भी लिखूँगी ना अब वो ऑटोमेटिकली मैं जो कुछ भी लिखा ना, ठीक है, इसको मैं इस आइकन पर प्रेस करूँगी, ये सेव कर देगा, ये सेव कर देगा उसको. ठीक है. अब इसने उसी लोकेशन पे सेव किया जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव की. अगर इन केस मैं चाह रही हूँ मेरा डॉक्यूमेंट अब मैं इसको कहीं और रखना चाहती हूँ तो आपने तब जो है इसको सेव एज करना है.
तब वो आपसे सेव एज करेगा, तब वो आपसे न्यू लोकेशन पूछेगा कि आप अच्छा लोकेशन चेंज करनी थी आपने, तो आप इस पर जो है अपनी लोकेशन जो है फाइल की चेंज कर ले। मैं इसको डाउनलोड्स में रख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड्स में रख लिया इसी नाम से। अब सेव से क्या होता है, एक ही दफ़ा आपने लोकेशन बतानी है, जितनी भी आप एडिटिंग करते हैं, जितनी भी चेंजेस आप करते हैं, जितनी मॉडिफिकेशंस आप करते हैं, तो वो चीज़ें जो है उसी लोकेशन पे सेव होंगी जिस पे आपने फ़र्स्ट टाइम पे उसको सेव किया था। लेकिन जो है सेव एज़ ये करता है, अगर आप सेव एज़ करो तो वो लोकेशन चेंज कर देता है आपकी, आपने जहाँ पे है उसको चेंज करना है तो वो लोकेशन चेंज करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेव फाइल का मेन्यू। उसके बाद होम टैब हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी जो हमारा काम है वो जो है ये वर्ड होम टैब पे सारे फीचर हैं। अब मेरा जो वर्ड है ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, आप लोग जो है इसको लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन माइनर से डिफरेंस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं मोस्टली वो सेम ही होते हैं। अब हम लोग देखें, अगर अभी हमारे पास होम पे ये पेस्ट है, अब मैंने इसको सारे पे क्लिक किया। अच्छा, सबसे पहले हम सारे ये इस पर ना हम 2 दफ़ा जो भी हमने लिखा ना लेटर, इसे 2 दफ़ा क्लिक करें, डबल क्लिक, तो ये हाईलाइट हो जाता है, इसको हाईलाइट बोलते हैं। तो आप इस पर अपने जो है माउस पे या लैपटॉप है तो उस पर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब कॉपी से एक तो आप यहाँ पे स्पेस दे के इसी राइट क्लिक करें तो आप यहीं से भी पेस्ट कर सकते हैं अपना जो भी आपने पेस्ट करना दोबारा से, लेकिन अगर आप इससे भी पेस्ट जो है क्लिक करेंगे इससे भी, तो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट है, इससे भी आपका जो है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको सारे को मिटा देती हूँ। मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी शॉर्टकट कीज़ भी दे दूँगी, शॉर्टकट की से जो है आपका टाइम बहुत बचता है। अब जैसे मैंने अभी इसको सबको मिटा दिया, मैंने कंट्रोल और ए को इकट्ठा प्रेस किया तो ये सारा सिलेक्ट हो गया और मैंने इसको जो है रिमूव कर दिया, इकट्ठा रिमूव हो गया सारा। तो ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिससे आपका काम जो है जल्दी हो जाता है। और अगर मैं देखूँ ये सारा है ना, अब कंट्रोल और एस को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट सारा सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको ये जो ऊपर आइकन मैं बता रही थी सेव एस पे जाना पड़ेगा, वो नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल और एस को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप ये देखें, ये हमारे होम का हो गया। कट भी, कट से ये होता है, अच्छा कट और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। कट से ना, अब मैं देखिए, अगर मेरा ये मेरा लिखा हुआ ना, अगर मैं इसको करूँगी ना कट, तो ये यहाँ से कट ख़त्म हो जाएगा और मैं इसको कहीं पे भी जाके पेस्ट करूँगी ना, अगर मैं इसी फाइल में नीचे आ गई हूँ, नीचे आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर से रिमूव हो गया। कट से ये होता है। और कॉपी से ये होता है, कॉपी से वो अपनी जगह पे रहता है, अपनी जगह पे ही रहता है, उसकी एक एडिशनल कॉपी क्रिएट हो जाती है। उसको आपने जहाँ के पेस्ट करना है उसको जाके पेस्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। ये कॉपी जो है कट और कॉपी में फ़र्क है। अच्छा, ये हमारा पास हो गया। उसके बाद हमारे पास ये, अब ये देखिए, मैंने जैसे मेरे पास ये डमी कुछ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। हमें कोई टेक्स्ट, क्योंकि टाइपिंग में टाइम लगेगा। अगर मैं ये इसको उठाऊँ, ठीक, अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया यहाँ पे, अब मैं यहाँ से भी पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, यहाँ से भी। और अगर मैंने आपको शॉर्टकट की बताई कंट्रोल और वी से भी आप लोग जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं। मैंने पेस्ट कर लिया, मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब आपने इसको डबल क्लिक करेंगे, पूरा हाईलाइट हो जाएगा। इसका ये फ़ॉन्ट है, ये सारे जो आ रहे हैं आपके पास ये फ़ॉन्ट है। जिस तरह का फ़ॉन्ट आप चाहते हैं वो उस तरह का फ़ॉन्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे और यहाँ से अगर इसको आपने बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक करना है इटैलिक कर लें, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लें। यहाँ से इसके ऊपर जो है ये, अब ये जो है हमारे पास मोस्टली मैथ में यूज़ होती है, ठीक है। ये हम डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करते रहेंगे। ये जो चीज़ है ना मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें आपके जो है स्क्रीन पे बटन आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, जब एरो लेके जाते हैं तो वो खुद भी आपको बता रहा होता है किस लिए चीज़ यूज़ हो रही है, तो ऐसे आपके लिए ईजी हो जाता है। आप इसमें एक्सपर्ट कैसे होंगे, आपको जब तक इसको यूज़ करेंगे, अच्छा सारी चीज़ें आपके हाथ से नहीं गुजरेंगी तो ये आपको इसकी समझ नहीं आएगी। जस्ट ये प्रैक्टिस मांगता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने जैसे मैं इसकी ये स्पेस ख़त्म कर देती हूँ। अब मैंने जैसे अब ये सिलेक्ट किया ना, ये तीन, अब यहाँ से अब मैं ये हमने जो ग्रुप्स पढ़ा था इसमें सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा।
इससे हमारा जो है राइट पे चला जाएगा। ये जस्टिफाई, देखिए हमने जिस तरह से भी करना है उस तरह से आप कर लें। अगर यहाँ से नंबरिंग दे सकते हैं हम इसको, जो भी नंबरिंग की स्टाइलिंग आपने देनी है वो दे लें। अगर आपने काउंटिंग देनी है तो आप काउंटिंग में दे लें। देखें आपको हर चीज़ जो है, ये मोस्टली पेपर्स वगैरह क्रिएशन में यूज़ होता है। यहाँ से भी आप लोग जो है ये देखें, जो भी हेडिंग्स आपने बनानी वो बना लें, ठीक है। ये ऑप्शन है सारे। अब ये जो है इससे हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। देखिए जो भी आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इससे हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। और अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, अगर हम लोग इस सबको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक, टेक्स्ट ऑलरेडी अच्छा, और हम लोग यहाँ ये ए से हम लोग जो है वो टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। जो भी आपने कलर रखना है, लेकिन ये तो अभी प्रैक्टिस है ना, तो ये इस वजह से मैं रैंडम चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों ने डॉक्यूमेंट हमेशा आपने कलर स्कीम, आप लोग बेशक चैटजीपीटी से सर्च कर लें, और भी आप वैसे भी गूगल कर सकते हैं। कलर स्कीम हमेशा वो यूज़ करें जो अट्रैक्टिव लगे। ये ना हो कि आप लोग इतना छोटा फ़ॉन्ट साइज रख लें जो पढ़ने वाले के लिए वो रीडेबल है ही नहीं, तो फिर ये चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। एज आ प्रोफेशनल भी या वैसे भी आप लोग वो साइज़ रख रहे हैं कि वो समझ ही नहीं आ रही यूज़र को। और अगर आपने अपने स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कोई भी असाइनमेंट वगैरह बनाई है लेकिन वो रीडेबल ही नहीं है, तो वो किसी काम की नहीं है। तो आप लोगों ने इसका हमेशा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो रखना है जो समझ में आए, ठीक है। अब जैसे मेरे पास है, अब मैं अगर से मैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, मैंने इसका बैकग्राउंड रखा ब्राउन, और इसमें मैंने टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। अभी देखें ज़रा, इसको मुझे फोकस करना पड़ा, ये रीडेबल नहीं है, इसका साइज़ भी छोटा है, इसकी चीज़ें भी, कलर स्कीम भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपने थोड़ी सी चीज़ें वो रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ से आप लोग टेक्स्ट को अपने एडजस्ट कर्सर को कर सकते हैं। अगर आपने राइट लेके जाना है या लेफ़्ट लेके जाना है तो इसके थ्रू आप लोग अपने कर्सर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हमारे सारे होम के ऑप्शन है, ये सारे डिफरेंट आप अप्लाई कर करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में ऑप्शन आ जाता है। इंसर्ट में यहाँ से आप लोग ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो हैं ये ब्लैंक पेज में जैसे मैंने ऐड किया तो देखें ब्लैंक पेज जो है वो ऐड हो गया। अब पेज ब्रेक, अगर मैं चाह रही हूँ मेरा पेज जो है यहाँ से ब्रेक हो जाए। अब मैंने देखे मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था ना, तो जब मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, हमेशा जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं वो हमारे कर्सर वाली जगह पे अप्लाई होती हैं। तो मेरा जो ब्लैंक पेज है वो जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इधर इंसर्ट हो गई, देखें, ठीक है। अब मैंने ये Ctrl+Z किया। अब यहाँ से भी अगर आपकी चेंजेस कोई गलती से हो गई हैं तो आप यहाँ से उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने रिवर्स किया। अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ पेज ब्रेक हो जाए, कि मेरा इस पेज के बाद मेरा ख़त्म हो जाए कंटेंट, वो अगले पेज पे चला जाए, तो पेज ब्रेक आप कर देंगे। देखिए मेरा ये वाला टेक्स्ट जो है वो अगले पेज पे आ गया। अब ये यहीं पे रहा क्योंकि मैंने पेज ब्रेक दे दिया, ठीक है। उसका मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ। अच्छा, ये ऐसे ही आप लोग टेबल भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेबल है, अगर आपको ऐसा कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू अपने जितने आपको टेबल में रोज़ कॉलम चाहिए वैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी मैन्युअली भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप बता दें कितने कॉलम आपको चाहिए और कितनी रोज़ आपको चाहिए, तो आप यहाँ से जो है इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आप ओके करें तो वो इंसर्ट हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये आप लेआउट खुल गया कॉलम का। जिस तरह के भी आपको डिज़ाइनिंग चाहिए आपके टेबल में, तो उस तरह से आप कर लें। आप हमेशा स्टाइलिंग वो चूज़ करें जो डिसेंट लगे। ये नहीं कि कलरफुल सा पिंक, रेड, येलो, अजीब सी कलर कम्बिनेशंस के साथ डॉक्यूमेंट बना के आप पेश कर दें, वो बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगता। कलर स्कीम आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, और सबसे बड़ी के बात है कि वो रीडेबल हो, वो पढ़ा जाए, उसका साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ इतना हो कि वो पढ़ा जाए। वो टेक्स्ट का पीछे बैकग्राउंड थोड़ा डार्क रखें या ऊपर उसका टेक्स्ट कलर इस तरह से रखें कि वो पढ़ा जाए। जैसे अब मैं अगर इसको आपको एग्जांपल दूँ ना, अगर आप इसका ये पीछे ब्लैक हो
और ऊपर वाइट हो, चलो वो पढ़ा जाता है। ये ग्रेश फॉर्म में है, और इसका फ़ॉन्ट बढ़ा दें कि वो पढ़ा जाए इजीली, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंसर्ट पे थे, हमने टेबल देख लिया। कोई भी पिक्चर वगैरह भी आप लोग जो है इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपके अपनी जो भी जिसको भी आप क्लिक करेंगे तो वो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्लिप आर्ट, जिस तरह से भी आप कोई चीज़ चाह रहे हैं। मेरा कर्सर इधर है, ये देखें। आपने जो भी अपना क्लिप आर्ट मीडिया इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर लें। उसके बाद शेप्स भी, अगर आप कोई मैथ का वर्क कर रहे हैं, बच्चों के कोई स्कूल का अगर आप काम कर रहे हैं, कोई शीट वगैरह क्रिएट करनी है, तो जिस तरह की भी शेप आपको चाहिए वो यहाँ से इंसर्ट हो जाएगी। उसको यहाँ पे जब आप लोग इन देखें, ये आ गया, ठीक है। ये चीज़ ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास ये चार्ट्स वगैरह, अगर हम कोई स्टैटिक्स का काम कर रहे हैं या कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग जो है ये कॉलम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अक्सर देखा होता है मैगजीन्स वगैरह में, अखबार में, या हमारा टेबल है, इस टेबल के अकॉर्डिंग बनेगा। ये सीरीज़ 1 है मेरी, मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, ये देखें। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक है। अब ये देखें मेरी ये देखिए कैटेगरी 1 है इधर मेरी, ये एक्सेल शीट है। मैं चाह रही हूँ सीरीज़ 1 जो मेरी है ना, ये सीरीज़ 1 का कलर है ब्लू, सीरीज़ 2 का है रेड और सीरीज़ 3 का है ग्रीन। तो ये हमारी जितनी यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दूँगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगी, मेरी चीज़ें चेंजेस यहाँ पे टेबल पे होगा। तो ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है। तो जो भी आपका, अगर आप बजट बना रहे हैं कोई के इस महीने का इतना है, तो जिस महीने के आप रेशो वगैरह चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी जो है वो चेंज, इसका साइज़ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। हाइपर लिंक्स हमारे पास होते हैं, मैं इसको, अच्छा, हाइपर लिंक्स में ना हम लिंक लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग, आप लोग की विजिट करना है कोई भी पेज, वहाँ पे लिखा होता है ज्वाइन नाउ। अब ज्वाइन नाउ पे जस्ट लफ्ज़ लिखा होता है ज्वाइन नाउ, लेकिन आप चले किसी और पेज पे चले जाते हैं। वो जो टेक्स्ट के पीछे लिंक लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। अगर मैं यहाँ पे कोई लिंक वगैरह लगाना चाहूँ किसी भी फाइल का, अब पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे एड्रेस में लिखूँगी कि आप किसका एड्रेस लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लगा दिया अपने किसी फाइल का लिंक लगा दिया, ऐसे जो है ये देखें ब्लू हो गया। तो मैंने अब उस टेक्स्ट पे लगाया था कि जब भी इस टेक्स्ट पे क्लिक हो तो नया डॉक्यूमेंट जो है वो खुल जाए। देखिए मैंने उस पर क्लिक किया तो जो मेरा नया डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो गया, तो मैंने उसको बंद कर दिया, ठीक है। ऐसे यार देखिए ब्लू हो गया। अब इस पर लगा हुआ लिंक, इस पर आप कर्सर लेके जाएँ, ये और जब लिंक लगता है ये ब्लू हो जाता है कलर। इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। जब इस पर कर्सर लेके गई तो उसने देखिए मेरा इस पर लिंक लगा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है किस नाम से, नेम के नाम से, ठीक है। ऐसे जो है आप एक जगह से दूसरी जगह इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद हेडर फुटर, आप लोगों ने देखा होगा कि हर बुक के ऊपर जो है वो हेडर लगा होता है, जिस पे आपका पेज नंबर लिखा होता है। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की बुक है तो हर पेज के ऊपर जो है वो कंप्यूटर लिखा होता है, ये उस तरह से आपका हेडर लग जाता है। जैसे हम मैंने ये देखे, यहाँ पे मैं लिख दूँगी बुक नेम, आ गया मेरा इधर, ठीक है। यहाँ पे मेरा पेज नंबर आ गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चैप्टर 1, ठीक है। अब ये हेडर जो है वो हर पेज पे होता है, तो ये हर पेज पे आपके देखें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमारा एक ही पेज है, अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करूँ एक ब्लैंक पेज तो ये देखिए मेरे अगले पेज पे भी हेडर जो है वो लग गया। सेम आपका ऐसे ही सेम आप लोग फुटर भी लगा